नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हेन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बैलिस्टिक और डेड बिट। ठीक है, तो कोई भी गिवन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बैलिस्टिक कब होता है, उसका क्या नेसेसरी कंडीशन है, और डेड बिट क्या कब होता है, उसका क्या नेसेसरी कंडीशन है। इस वीडियो में हम लोग उन कंडीशंस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने लिखा है कि वे ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बैलिस्टिक। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कब बैलिस्टिक होता है, तो उसका दो नेसेसरी कंडीशंस है। एक तो टाइम पीरियड जो हो, ठीक है, टाइम पीरियड जो कॉइल है, इस जो कॉइल ऑसिलेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, उस कॉइल का जो टाइम पीरियड होना चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ कॉइल इज लार्ज। ठीक है, अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर बनाना है तो उस कॉइल का जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो बहुत लार्ज होना चाहिए। अब बात आती है कि टाइम पीरियड लार्ज कैसे होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता होगा कि T इज इक्वल टू 2π√I/c इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, टाइम पीरियड का। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉइल पर प्रेजेंट है, I जो है यहाँ पर, साथ ही साथ T जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है C पर, जो टॉर्शनल रिजिडिटी होता है। ठीक है, तो अगर कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो और कॉइल का टॉर्शनल रिजिडिटी कम हो, तब हम ये कह सकते हैं कि जो कॉइल है इसका टाइम पीरियड लार्ज होगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि कोई भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होगा, दूसरा कंडीशन होगा डैम्पिंग मस्ट बी लीस्ट। ठीक है, लीस्ट हो या लगभग एब्सेंट हो। तो ये दो कंडीशंस हैं जब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या कहेंगे, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। दो कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, बहुत लार्ज होना चाहिए। मतलब है कि अगर ये कॉइल हो तो इस कॉइल से करंट जो है पूरा पास हो जाए, उसके बाद ये ऑसिलेट करे। ठीक है, तो टाइम पीरियड इसका बहुत लार्ज होना चाहिए। और टाइम पीरियड कब लार्ज होगा, जब कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज हो, है ना, क्योंकि टाइम पीरियड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर देखिए। और जो टॉर्शनल रिजिडिटी है जिसे हम लोग C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कम होना चाहिए, क्योंकि टॉर्शनल रिजिडिटी पर टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है, डैम्पिंग मस्ट बी लीस्ट। डैम्पिंग बहुत कम होना चाहिए। अब बात करते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डेड बिट कब कहलाएगा। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है डेड बिट गैल्वेनोमीटर कब कहलाएगा, तो इसका भी दो नेसेसरी कंडीशंस होता है। सबसे पहला कंडीशन इसका होता है कि टाइम पीरियड इज स्मॉल। ठीक है, ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अगर डेड बिट गैल्वेनोमीटर बनाना है तो उसका टाइम पीरियड को हमें स्मॉल रखना होगा। मतलब है कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा कॉइल का वो स्मॉल होना चाहिए। अब ये स्मॉल कैसे होगा, हमें पता है कि टाइम पीरियड T का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2π√I/c, जहाँ पर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया और C क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट या टॉर्शनल रिजिडिटी। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I पर और T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्शनल रिजिडिटी पर। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉइल का स्मॉल हो और टॉर्शनल रिजिडिटी लार्ज हो, ठीक है, तब जो टाइम पीरियड होगा कॉइल का वो स्मॉल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जो टाइम पीरियड है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वो स्मॉल कैसे बनाया जा सकता है, कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम लेकर के, साथ ही साथ उसका टॉर्शनल रिजिडिटी को लार्ज लेकर के। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि डैम्पिंग शुड बी लार्ज और हैवी। ठीक है, देखिए, डेड बिट गैल्वेनोमीटर ऐसा गैल्वेनोमीटर होता है जिसमें ऑसिलेशंस जो होता है कॉइल का, ठीक है, कॉइल का जो ऑसिलेशंस होता है वो चोक्ड हो जाता है। मतलब कॉइल जो है बिना ऑसिलेट किए अपने इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर डैम्पिंग क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आप देख पा रहे हैं। कोई भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बैलिस्टिक कब होगा, जब उसका टाइम पीरियड लार्ज होगा और डैम्पिंग बहुत कम होगा। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डेड बिट कब होगा, जब उसका टाइम पीरियड स्मॉल होगा और डैम्पिंग बहुत हाई होगा। तो इन दोनों को देखते हुए, ठीक है, ये जो दो कंडीशंस यहाँ पर ली और दो कंडीशंस यहाँ पर ली, इन दोनों को देखते हुए क्या हम लोग ये कह नहीं सकते
कि जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है और जो डेड बिट गैल्वेनोमीटर है, इन दोनों का जो कंडीशंस है वो बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, डेड बिट गैल्वेनोमीटर के लिए हमें टाइम पीरियड बहुत स्मॉल चाहिए, लेकिन बैलिस्टिक के लिए टाइम पीरियड लार्ज चाहिए। बैलिस्टिक के लिए डैम्पिंग बहुत कम होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, लेकिन डेड बिट के लिए जो डैम्पिंग चाहिए वो हाई चाहिए। तो दोनों का जो कंडीशंस होता है बैलिस्टिक और डेड बिट गैल्वेनोमीटर का वो अपोजिट होता है। ठीक है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर बहुत लार्ज ऑसिलेशंस हमें शो करेगा क्योंकि उसका टाइम पीरियड लार्ज होता है, लेकिन डेड बिट गैल्वेनोमीटर में ऑसिलेशन होता ही नहीं है, ऑसिलेशंस ब्लॉक्ड हो जाता है, ऑसिलेशंस चोक्ड हो जाता है। तो ये हम लोग का बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का पार्ट 4 था।